इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो हम लोगों का आंदोलन था, इस संगठन को हम लोग एक परिवार की तरह चलाते हैं। चाहे देश के किसी दूसरे राज्य के छोटे से गांव में रहने वाला एक छोटा सा कार्यकर्ता हो या पार्टी का एक कोई वरिष्ठ नेता हो, इस पूरी पार्टी को हम लोग एक परिवार की तरह चलाते हैं। और परिवार की बातें जब बार बार बाहर मीडिया में चर्चा के लिए आती हैं तो उससे पार्टी एक मजाक सी बनती जा रही है। हम लोगों की स्थिति हास्यास्पद होती जा रही है। कार्यकर्ताओं में घोर निराशा और हताशा पैदा हो रही है। लोग लगातार फोन करके पिछले 2 दिनों से ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। इसलिए आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। 2 दिन से एडमिरल साहब की चिट्ठी लीक होने का और श्री प्रशांत भूषण जी की चिट्ठी लीक होने का मामला मीडिया में चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। ये कहा जा रहा है कि कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ये मानना है कि पार्टी के अंदर अगर कोई मतभेद है, बिल्कुल मतभेद हो सकता है, लेकिन उसकी चर्चा पार्टी के अंदर होनी चाहिए। लेकिन अगर मतभेद की चर्चा बाहर होती है, चिट्ठी लीक करा के होती है, तो फिर वो मतभेद नहीं है, कोई और भेद है। उसको समझना होगा, उसको जानना होगा। क्या वजह है कि एक व्यक्ति को जो दिन रात पार्टी के प्रति समर्पित है, जिस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है, पिछले 8-9 महीने से दिन रात बीमारी के बावजूद, अपनी अस्वस्थता के बावजूद लगातार मेहनत करके पार्टी को खड़ा करने के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली की इतनी बड़ी जीत जिस व्यक्ति के नेतृत्व में जीती गई और जो चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने घर का एक समय का चूल्हा नहीं जला के पार्टी के लिए काम किया, उस व्यक्ति को हटाने की एक मुहिम चल रही है पिछले 6 महीने 8 महीने से। लगातार एक प्रयास चल रहा है हटाने का। कभी कोई चिट्ठी लीक की जाती है, कभी 7 पेज की चिट्ठी लीक होती है, कभी 4 पेज की चिट्ठी लीक होती है, कभी एडमिरल साहब की चिट्ठी लीक हो जाती है, कभी प्रशांत भूषण जी की चिट्ठी लीक हो जाती है। और लोकतंत्र का मतलब क्या है? क्या देश के वो हजारों लाखों कार्यकर्ता जो अपना सब कुछ खून पसीना बहा के इस पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, क्या वो अरविंद केजरीवाल जी को हटाना चाहते हैं? क्या पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जिसने अभी 3 दिन पहले फैसला लिया कि अरविंद केजरीवाल, सर्वसम्मति से फैसला लिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कि अरविंद केजरीवाल हमारे राष्ट्रीय संयोजक रहेंगे, उनको बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा और वो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पे आगे काम करते रहेंगे। क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी चाहती है अरविंद केजरीवाल हटाया जाए? लेकिन उसके बावजूद कल शांति भूषण जी का एक बयान छपा उत्तर प्रदेश के सारे अखबारों में, दैनिक जागरण से लेकर सारे अखबारों में, कि अरविंद केजरीवाल को हटाया जाए, योगेंद्र जी को संयोजक बनाया जाए। क्या ये लोकतंत्र है? क्या इस तरह से पार्टी चलेगी? तो इन सारे विषयों को लेकर जो लगातार एक तरह से पार्टी को टारगेट करने की, पार्टी को मजाक बनाने की, पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचाने की, उनको हतोत्साहित करने की जो एक मुहिम लगातार चल रही है, इसको राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने गंभीरता से लिया है। अभी 17 लोगों की बैठक, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 1 दिन की बैठक हुई, इसके दूसरे दिन भी हुई थी। 17 लोगों के साथ एक उनके मिलके उन लोगों ने चर्चा की थी और उसमें भी कुछ निर्णय हुआ है, उसमें भी कुछ बातचीत हुई है। लेकिन अब 4 तारीख को इन सारे मुद्दों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला के बातचीत की जाएगी और बातचीत करके इस विषय में चर्चा की जाएगी कि ऐसे पार्टी का काम कैसे चल पाएगा जब पार्टी के अंदर के, पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार एक मुहिम चला के अरविंद केजरीवाल को टारगेट करने का, उनको हटाने का, पार्टी की छवि को बार बार धूमिल करने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से पार्टी का काम कैसे चलेगा, इस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी 4 तारीख को मिलेगी और चर्चा करेगी और उसमें गंभीरता से चर्चा करने के बाद जो भी निर्णय होगा
वो आपके सामने रखा जाएगा। 4 तारीख की मीटिंग में निर्णय हो जाएगा कि जिन आप नेताओं की तरफ इशारा कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि वो पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पीएससी से या पार्टी की उससे हटाया जाए। देखिए, मैंने आपसे सिर्फ इतना बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इन सारे बिंदुओं पे, इन सारे मुद्दों पे जो चिट्ठियां लीक होके पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास चल रहा है 2 दिनों से, इन सारे मुद्दों पे चर्चा होगी और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी क्या निर्णय लेती है वो आपको बताया जाएगा। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण बैठक में सम्मिलित होंगे, संजय जी वो सम्मिलित होंगे। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 21 लोग हैं, जिसमें योगेंद्र यादव जी भी हैं और प्रशांत भूषण जी भी हैं। सूचना उनको भी जाएगी। मेरा सवाल है कि एक आदमी सवाल, एक मिनट। प्रशांत भूषण भी थे, तभी डिसीजन लिया गया कि वो रिटेन करेंगे उस पोस्ट को और एक रीचिक होगा। मैंने आपको कोई डिसीजन नहीं बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोई निर्णय हुआ है। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, जब तक 17 लोगों की बैठक की जो बात मैंने कही उसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया तो मैं आपको कैसे बता दूं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, 21 लोगों की बात है यार, आप शांत रहिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि जो बैठक हुई 17 लोगों की, उसमें कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ, इसलिए फिर से एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी 4 तारीख को मिल रही है।